Hi, my name is Dimple Vasar, founder उदयपुर एनिमल फीड। बेसिकली आज जो मैं बताना चाहती हूँ वो एनिमल अवेयरनेस के बारे में है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा डर है, या फिर सोसाइटी में जो लोग वॉक पे जाते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, तो लोगों को सबसे ज़्यादा डर रहता है कि हमारे बच्चे को डॉग बाइट ना कर ले, या फिर उसके पीछे भागे जिससे वो गिर जाए और कुछ भी उसको चोट ना लग जाए। तो अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि सारे जितने भी सोसाइटीज़ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी वालों का कहना होता है कि डॉग्स को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो अब ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रे एनिमल्स है और ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। रहना है हमें इनके साथ, तो कैसे रहना है, कैसे इनको ट्रीट करना है, कैसे इनका बिहेवियर होता है, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो एनिमल्स हैं, तो ये हमको नहीं समझा सकते, हमें खुद ही समझना है कि हमको इनके साथ कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को कैसे इनसे फैमिलियर करना है, कैसे बच्चे इनसे अच्छे से रहे, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली अभी हम लोग उदयपुर एनिमल फीड एक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, उसका नाम है जीववाणी। जीववाणी प्रोजेक्ट में हम सारे स्कूल्स पे जा रहे हैं। उसमें हम बच्चों को जो 1st to 6th 8th के बच्चे हैं, उनको हम ये अवेयर कर रहे हैं कि कैसे आपको एनिमल से ट्रीट करना है। तो कुछ कुछ मेजर पॉइंट है जब हम लोगों को डॉग बिहेवियर देखने की, समझने की ज़रूरत होती है। तो मेनली है कि अगर आप के बच्चे या फिर आप खुद अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको कभी डॉग दिखता है, या फिर आप डॉग दिखने पर आप अगर उससे डर रहे हैं, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि डॉग जो होता है वो हमारे डर को पहचानता है। अगर हम डर रहे हैं तो वो हमको हार्म कर सकता है, हमको बाइट कर सकता है। हमें ये चीज़ करनी कि हमें उससे डरना नहीं है। फर्स्ट हमको कब डॉग्स को छेड़ना नहीं है, या फिर कब उसके पास नहीं जाना है। तो बेसिकली होता है कि जब डॉग सो रहे होते हैं तब हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। सेकंड होता है कि डॉग जब खाना खा रहे हैं तब हमें उसके पास नहीं जाना है। और कभी हम लोगों ने देखा है कि हमारी फैमिली में किसी के पास पेट डॉग्स होते हैं, हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम डायरेक्टली जाते हैं और उसको सिर पे टच करने की कोशिश करते हैं। हमको कभी भी ये नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे डॉग्स को पसंद नहीं होता है कि डायरेक्टली उनको कोई टच करे। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि पहले डॉग्स के पास जाना है, हमको स्ट्रेट खड़े हो जाना है, वो हमें सूंघेगा। उसको सूंघने के बाद हमें उसका अपना हाथ का ये जो पोर्शन होता है उसको उस पे उसके नोज के पास लाना है। वो हमको अच्छे से सूंघ लेगा। उसके बाद वो अगर हमसे फैमिलियर होना चाहता है और या फिर उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है पूंछ हिला कर कि हाँ हम उसको टच कर सकते हैं, तभी हमें उसको टच करना है। अगर उसने दोनों पैर के बीच में अगर अपनी पूंछ दबा ली है तो हमें बिल्कुल भी उसको टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो हमको बाइट कर सकता है, क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहा है हमसे। सेकंड होता है कि हम जब डॉग्स के फीमेल डॉग्स है और उसके बच्चे हैं, तो हमने भी देखा है कि जब हमारी मदर होती है, हमको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है कि मेरे बच्चों को कोई उठा लेगा, गिरा देगा, ये करेगा। तो वही फीमेल डॉग्स में होता है और इतने ह्यूमन टच उनको मिल नहीं पाता है, तो वो बहुत डरी हुई होती है, अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान होती है। तो कभी भी अगर डॉग के पास उसके बच्चे हैं तो हमें डॉग्स को टच नहीं करना है। सेम थिंग कि अगर हम लोगों ने उसके पास गए, उसने हमको सूंघ लिया है, अगर हमारे हाथ को सूंघ लिया है, देन वो पूंछ हिला रही है, तो हम उसको टच कर सकते हैं। फिर भी हमें बच्चों को टच नहीं करना है उस मोमेंट पे भी। सेकंड है कि अगर कोई डॉग हमारे पीछे भाग रहा है, हम नाइट में जब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हम नाइट में जाते हैं बाइक्स पे और डॉग्स हमारे पीछे भागते हैं। फर्स्ट तो हमको हमेशा ड्राइव स्लो करनी है, क्योंकि वो हमारे लिए भी अच्छी है ना। हम स्पीड में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग डर जाते हैं, कभी उनके साथ पास में कुछ ऐसा हुआ होता है कि उनके बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए डॉग्स हमारे पीछे भागते हैं। अगर वो हमारे पीछे भाग रहे हैं तो हमको या तो गाड़ी स्लो कर लेनी है या बिल्कुल रुक जाना है। अगर हमारे पास कुछ खाने का है तो हम उसको खिला सकते हैं, अगर नहीं है तो हमको स्लो ही गाड़ी से वहाँ से जाना है। वो डॉग आपको कुछ भी नहीं करेगा, वो बस एक बार आपको सूंघेगा, उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन आपने अगर गाड़ी की उतनी स्पीड रखी तो हो सकता है वो आपको बाइट कर सकता है। सेकंड ये होता है कि अगर आपको कभी डॉग बाइट हो गई है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले तो जहाँ पर डॉग बाइट हुई है उसको अच्छे से क्लीन करना है, उसको साबुन से साफ करना है। देन हमको एंटी रेबीज़ का वैक्सीन करना पड़ता है। वो हमको अपने आसपास जहाँ पे भी डिस्पेंसरी है या है, बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि वो अपने पेरेंट्स को बताए अगर उसको डॉग बाइटिंग हो गया है। कितनी जगह ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, उस वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रेबीज़ जो डिजीज़
रेबीज़ है, क्योंकि हर डॉग में रेबीज़ नहीं है, बट वहाँ पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रेबीज़ की वैक्सीन करवा दें। और सेकंड ये है कि हम जो सोसाइटी में जो नेगेटिविटी है कि हर डॉग्स को रेबीज़ है, डॉग्स के काटते ही रेबीज़ हो जाता है, तो नहीं, ये नहीं है। रेबीज़ के 1 पॉइंट केसेस है कि जो रेबीज़ के होंगे, और इसके ज़्यादा कोई रेबीज़ के केसेस नहीं है। तो हमको हमेशा इतनी नेगेटिव होके नहीं रहना है, डॉग के साथ बहुत प्यार से ट्रीट करना है। कोशिश ये करनी है कि हमारे आसपास के जितने भी बच्चे हैं, चाहे खुद पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आप अपने बच्चों की आदत डालें कि वो डॉग्स को फीड कराएं, क्योंकि जो फीड कराने से जो अगर डॉग्स ने फीड किया है तो एक आप में पॉजिटिव वाइब्स आती है, डॉग्स आपको पहचानने लग जाता है, तो जो आपका ऑरा होता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। हम देखते हैं कि काल भैरव के जो वाहक है वो डॉग्स माने जाते हैं। तो जब हमारा ऑरा पॉजिटिव रहता है या हम पॉजिटिव रहते हैं तो डॉग्स बहुत ईजीली हमारे पास में आ जाते हैं और हमसे फैमिलियर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको हमारे अंदर पॉजिटिव ऑरा रखने की बहुत ज़रूरी है, हमारी वाइब्स पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को फीड कराना चाहिए और उनका टेक केयर करना चाहिए। अगर सोसाइटी अगर एनिमल्स के साथ अच्छे से ट्रीट करेगी तो ना हम लोगों को कभी इश्यूज आएंगे इनके साथ रहने में, ना इन लोगों को आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने हमारे भरोसे इनको यहाँ रखा है कि हम इनकी टेक केयर करेंगे, इनसे प्यार करेंगे, और इनसे प्यार करने पे हमको जो ब्लेसिंग्स मिलती है या फीड कराने से जो ब्लेसिंग्स मिलती है, आई थिंक बोला जाता है कि बिन बोले जो एनिमल्स की ब्लेसिंग्स होती है बहुत ज़्यादा असरदार होती है। तो बस हम लोगों को इनके बिहेवियर को ध्यान में रखना है और इनसे प्यार करना है। कभी भी हम लोग देखते हैं कि फैमिलीज़ में जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं और जो हमारे रिलेटिव्स जब भी आते हैं तो डॉग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो रीज़न यही रहता है कि वो हमको लेकर परेशान होते हैं, उनको लगता है कि कौन अननोन आया है हमको हार्म कर लेगा। वो उनको लेकर परेशान नहीं, वो हमको लेकर है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो डॉग्स है वो सबसे ज़्यादा वफादार कहा गया है और सिक्योरिटी वो हम लोगों की करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना है कि जब अगर कोई अननोन आता है तो सबसे पहले अपने डॉग्स को, या तो फिर हम लोगों को उसको टाइम देना है कि वो उस चीज़ को समझे कि कोई अननोन आया है, उसके पास में जाए, स्ट्रेट खड़ा रहे, डरे नहीं। डॉग सबसे ज़्यादा आपके डर को पहचानते हैं। उनको लगता है कि आप डर रहे हो मतलब आप गलत हो या फिर गलत इंटेंशन से आपकी, तो उनको पहचानने का टाइम दे, वो फैमिलियर हो जाए उनके साथ, देन आप उसको खोल सकते हैं और देन वो खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। मेरे साथ भी सेम केस है, मेरी फीमेल है, वो फर्स्टली जैसे भी एक आहट सुनती है, किसी की भी आहट सुनेगी, वो इतनी कंटिन्यू भौंकने लग जाती है। बट जब वो इंसान आके सोफे पे बैठते हैं देन वो उनके पास आती है और सूंघती है, देन वो चुप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं समझने की हम लोगों को ज़रूरत है कि वो बच्चा एक बार वो जो भी पर्सन आया है उनके साथ उनको सूंघ ले, उनकी वाइब्स पहचान ले और उनके साथ फैमिलियर हो जाए, देन कोई इशू नहीं आता इन चीज़ों में। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी एनिमल रिगार्डिंग कभी भी प्रॉब्लम आती है, मेनली हम लोग फीड पे वर्क करते हैं, केयर पे हैं, और इमरजेंसी रेस्क्यूज को भी हम लोग फोकस करते हैं। बट हम लोगों के पास शेल्टर नहीं है। शेल्टर के अलावा कभी भी आपको लगता है कि उदयपुर एनिमल फीड आपकी हेल्प कर सकता है तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है उदयपुर एनिमल फीड भारत, आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा वहीं पर कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली स्कूल्स में ऐसे पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि अपने बच्चों को इससे आप थोड़ी सी भी हेल्प मिल सकती है तो आप उसके लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आज आपके स्कूल में भी ऐसे अवेयरनेस की ज़रूरत है तो प्लीज़ उदयपुर एनिमल फीड का पेज है, आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए, वहाँ कांटेक्ट नंबर भी है, उस पर कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी इन सारी चीज़ों से लेकर सफ़र कर रही है और उदयपुर एनिमल फीड हमेशा कोशिश करता है कि एनिमल और जो ह्यूमन है उनके साथ में बहुत अच्छा जो रिलेशन है बिल्ड कर सके। उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट मिशन ज़ीरो हंगर पे भी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्यास पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हाईवेज होते हैं वहाँ पे एनिमल्स का एक्सीडेंट्स हो जाता है, उसके लिए हम रेडियम कॉलर्स भी पहना रहे हैं। और ऑल ओवर हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया जीववाणी, तो हम लोग अवेयरनेस, फूड और केयर एवरीथिंग पे वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको अच्छा लगा हो उसके लिए थैंक यू, और थैंक यू वर्कमॉब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।